हर्ष क्लियर हुआ? कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। तो सर डाउट क्लियर है अब। अब तुम ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। मान लो कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के यहां पे कोई गाड़ी है, और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि सर्कल का रेडियस जो है वो 2 मीटर है, और मैंने आपको ये दे रखा है कि इस गाड़ी पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और ये गोल गोल घूम रही है। तो आप मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे करते, सब ध्यान से सुनना। सेंटर की तरफ कितना फोर्स है? 10। और सेंटर से दूर कितना फोर्स है? 5। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? सेंटर की तरफ 10, सेंटर से दूर 5, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 5। और इस नेट फोर्स को हम किसके बराबर रखते हैं? mv²/r के। और मान लो इस कार का मास 1 kg है, तो 5 तो ये हो गया, मास कितना है 1, वेलोसिटी का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 2, तो v² कितना आ जाएगा? 5×2 = 10, तो v आपका कितना आ गया? √10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन तुम सब सॉल्व करो। तो मान लो कि ये एक सर्कल है, और यहां पे मान लो एक बंदा है जिसका मास है 2 kg, और ये यहां पे घूम रहा है वेलोसिटी 20 है। मान लो आपको इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 10 मीटर, और आपको दे रखा है कि एक फोर्स तो इस पे बाहर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन, एक फोर्स इस पे सेंटर की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर? ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर? सर 200। सोचो v कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है? तो सेंटर की तरफ 600 है, सेंटर से दूर 200 है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 400। और जो नेट फोर्स होता है उसको बराबर रख दो mv²/r के। तो 400 इक्वल टू आपका मास कितना है 2, v का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 10, तो आपका v² कितना आ जाएगा? देखो 2 से तो ये 200 चला गया, तो आपका v² कितना आ जाएगा? 2000। आपका v कितना आ जाएगा? √2000 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। कोई भी डाउट है? हर्ष, हिमांग, मानद, समझ में आया? परी, रानू, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर ही ऊपर एक मास है m, और मान लो को आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी 20 है। वो मास क्या कर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी 20 है। और इस सर्कल का रेडियस आपको क्या दे रखा है? आपको इस सर्कल का रेडियस दे रखा है r। तो आपको बताना है कि इस वक्त नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या बताना है? इस वक्त नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब सब ध्यान से समझना। आप क्या करो, इस मास का एफबीटी बनाओ, डॉट लगाओ, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। अब तक तो कोई डाउट नहीं है। इस मास पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये मास क्या कर रहा है? ये मास गोल 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 घूम रहा है। कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब नेट फोर्स कहां हो? सेंटर की तरफ। सेंटर कहां है? सेंटर नीचे, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। तो नेट फोर्स कितना आया? mg-n। और जो नेट फोर्स होता है उसको बराबर रख दो सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना आया? ध्यान से देखो, नॉर्मल को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये कितना आ जाएगा? mg-mv²/r। ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है जब नेट फोर्स कहां लगता है? जब नेट फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ। कहां लगता है? सेंटर की तरफ, है ना। तो यहां पे आपका नेट फोर्स कैसे आएगा? इस तरीके से। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सब ध्यान से समझना। मान लो कि ये आपका सर्कल है, और आपका जो मास है वो अब अंदर पड़ा हुआ है, और मान लो वो घूम रहा है, वेलोसिटी 20 है, और इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक है। अब सब ध्यान से देखो, आपका सेंटर अब कहां पे? यहां पे। अब मैं बोलूं कि अब आप मुझे बताओ कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। तो अब अगर तुम इस ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे तो ध्यान से देखो, mg का लगेगा नीचे, नॉर्मल का लगेगा ऊपर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर, इस तरीके से mg नीचे। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। सोचो, कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ।
सेंटर कहाँ है? ऊपर। सर नॉर्मल ज्यादा। तो नॉर्मल ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब नेट फोर्स कहां होता है? सेंटर की तरफ। मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सेंटर की तरफ है। तो अब अपन नेट फोर्स क्या लिखेंगे? एन माइनस एम जी। और जो नेट फोर्स होता है उसको अपन क्या लिखते हैं? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अब आपका नॉर्मल फोर्स कितना आया? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। किसी को अब तक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछो। आशीष, कोई डाउट है तो पूछो। मानत, तेरे को फर्स्ट स्लाइड में अलग से बता दूंगा, वरना उस पूरी स्लाइड पे पूरी क्लास निकल जाएगी मेरी। मैं तेरे को अलग से बता दूंगा मेरे भाई। तो 2 मिनट शांत, तो ये क्वेश्चन करना सीख ले, वो डेरिवेशन अपन अलग से कर लेंगे, ठीक है? लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब नेट फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ लगता है ना? इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लो। तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। आशीष क्लियर हुआ? हर्ष, हिमांग, हिमांग क्लियर हुआ टॉपिक कि नहीं क्लियर हुआ? मैं ये इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आया? ओके, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। सब अगला टॉपिक ध्यान से देखना, सब समझना। तुम सब अगर कभी भी सुखाड़िया सर्कल के आसपास गए हो, तो सुखाड़िया सर्कल के आसपास एक रोड है। मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तो तुम कभी भी ट्राई करना, अगर तुम अपनी वेलोसिटी बढ़ाओगे ना, तो तुम इस सर्कल से दूर की तरफ जाते हो। कभी भी तुम ट्राई करना। तुम अगर किसी भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो और तुम अपनी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करना, तो होगा क्या? अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे ना, तुम इस तरीके से दूर की तरफ जाओगे। इसका मतलब, ध्यान से देखना, तुम जब भी सर्कुलर मोशन में होते हो ना, तो होता क्या है? तुम्हारी बॉडी पे इस तरीके से एक सेकंड रुकना, वापस समझाता हूं मैं, एक सेकंड ना। अगर कोई भी बॉडी मान लो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और मान लो कि इस बॉडी की वेलोसिटी है v। अगर तुम मान लो कि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाओगे, तो तुम कहां जाओगे? आगे की तरफ। कहां जाओगे? आगे की तरफ। लेकिन अगर अभी राइट नाउ तुम गोल गोल घूम रहे हो, मतलब कोई ना कोई तुम्हें उधर जाने से रोक रहा है। मतलब एक फोर्स तुम्हारे पे कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। कहां लग रहा है? एक फोर्स तुम्हारे पे सेंटर की तरफ लग रहा है। और ये फोर्स कौन सा होता है? ये फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर सड़क पे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो तुम गोल गोल नहीं घूम सकते। तो अगर मान लो कि यहां पे कोई मास है, मैं उसका एफबीडी बनाता हूं, तो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा? mg। ऊपर की तरफ क्या आएगा? नॉर्मल। और नेट फोर्स कहां लग रहा होता है? सेंटर की तरफ। मान लो वो फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स, है ना? तो वापस ध्यान से सुनना, वापस सब ध्यान से समझना इसको, एक सेकंड रुक जाना, वापस सब ध्यान से सुनना। अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो उस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। वो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ। तो इस मास का, मान लो यहां पे मास है m, इसका मैं एफबीडी बनाता हूं, तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन कहां आएगा? सेंटर की तरफ। तो एक बात तो पक्की है कि नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg की। क्योंकि जब तुम स्क्वायर सर्कल पे गोल गोल घूमते हो, तो तुम ऐसा तो नहीं कि हवा में ऊपर नीचे होते हो, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर के। क्योंकि जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है, वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मुझे पता करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि मैं सुखड़िया सर्कल के चारों तरफ मैक्सिमम किस वेलोसिटी से गाड़ी चला सकता हूं, तो मैं फ्रिक्शन की जगह फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस एन। वो पुट कर दो, तो म्यू एस एन किसके बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर के। पर एन किसके बराबर है? एम जी के। तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आपका एम से एम गया, इस आर को उधर भेजो और रूट को उधर भेजो, तो ये कितना आएगा? म्यू एस आर जी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे आप गोल गोल घूम सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी हुई, तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। आपकी गाड़ी क्या कर जाएगी? स्लिप कर जाएगी। क्योंकि फिर फ्रिक्शन इतना पावरफुल नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी को गोल गोल घुमा सके। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, मैक्सिमम वेलोसिटी, maximum velocity on straight road, maximum velocity on straight road for सर circular motion। एक डाउट है। हाँ पूछो।
सर फ्रिक्शन को आपने mv स्क्वायर की इक्वल क्यों लिखा था, मतलब? क्योंकि जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो किसके बराबर होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप खुद देखो, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन है, पीछे की तरफ कुछ है ही नहीं, 0 न्यूटन, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? F। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसको बराबर रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ओके सर। सर म्यू एस क्यों आएगा? सर म्यू क्यों आएगा ना, बॉडी मूव नहीं, कर रही, काइनेटिक हो तेरी जो बॉडी है, देख तेरी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। सही क्वेश्चन है वंश एकदम, कि सर यहाँ पे म्यू के क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी तो चल रही है। आपकी बॉडी ऐसे चल रही है ना, ऐसे घूम रही है। क्या तुम्हारी बॉडी इधर जा रही है क्या? नहीं। क्या बॉडी अंदर की तरफ जा रही है क्या? नहीं। तो इस डायरेक्शन में तेरी बॉडी का मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिया? म्यू एस लिया। इसलिए मैंने क्या लिया? म्यू एस लिया, म्यू के नहीं लिया। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक स्ट्रेट रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो रूट म्यू एस आर जी। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर मतलब रेडियस, जी मतलब 10। और तुम ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो चाहे तुम्हारी ट्रक हो या चाहे तुम्हारी बाइक हो, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, लिख लो इसको। ये वैसे भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई स्ट्रेट रोड है तो वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। स्ट्रेट रोड का मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें, लिख लो एक बार इसको। तो आपको करना क्या है, आप एफबीडी बनाना, नॉर्मल को एमजी के बराबर पुट करना, फ्रिक्शन को एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर पुट करना, और फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन पुट कर देना, एन की जगह एमजी, एम से एम गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो अब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो वो न्यूमेरिकल है ये। मान लो कि ये कोई सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस है 20 मीटर, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2, और यहाँ पे एक बंदा है वो 100 मीटर पर सेकंड से अपनी बाइक चलाना चाहता है। तो क्या वो बंदा बाइक चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? और जी आपको 10 लेना है। सोचो, एक बंदा है वो बाइक पे 100 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करना चाहता है इस गोले पे। इस गोले का रेडियस है 20 मीटर, म्यू एस 0.2 है, और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो क्या ये बंदा चला पाएगा कि ये बंदा स्किड कर जाएगा? बताओ। तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है निकालो कि वो स्किड ना कर जाए। कितनी होगी? म्यू एस आर जी। सोचो कितना आएगा। कितना आएगा सोचो। म्यू एस कितना है? 0.2, रेडियस कितना है? 20, जी कितना है? 10। तो कितना आएगा सोचो। ये नीचे आया, ये बाहर गया, 22 जा 40, रूट 40, मतलब ये तो 6.5 मीटर पर सेकंड के आसपास है। तो ये बंदा तो 100 से आना चाहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लो कि मैं पूछता है कि क्या अगर ये बंदा 4 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करना चाहता है, हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कर सकता है। 6.5 से ऊपर करेगा तो ये स्किड कर जाएगा। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो। हाँ वंश, वंश तेरा क्वेश्चन मैं वापस आंसर करता हूं क्योंकि तेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो वंश का क्वेश्चन है ये कि सर ये सर्कल है और आपने यहाँ पे म्यू एस क्यों लिया? क्योंकि वंश आपकी जो बॉडी है ना वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है ना, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन क्या तेरी बॉडी अंदर की तरफ आ रही है क्या? नहीं। क्या तेरी बॉडी बाहर की तरफ जा रही है क्या? नहीं। इसलिए इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होगा ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ओके सर। कि नहीं क्लियर हुआ? आशीष समझ में आया? हर्ष, हिमांग, रानू कोई डाउट है तो पूछ लो, परीर कोई डाउट है तो पूछो। तुम नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे, मैं नहीं जानता। ओके, तो अब डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोशन ऑन बैंक्ड रोड। तुम कभी शोभापुरा चौराहे पे गए हो तुम में से कोई? या कोई भी सुखड़िया सर्कल पे जाना बारिश के टाइम पे, कभी भी सुखड़िया सर्कल पे जाना तुम बारिश के टाइम पे, तो तुम एक चीज देखना कि तुम्हारा जो पानी है ना वो भरा होता है। तुम कभी भी बारिश के टाइम पे सुखड़िया सर्कल पे जाना तो तुमने देखा होगा, मानत वो रूट 40, मानत मैंने वैल्यू पुट करी रूट म्यू एस आर जी की, तो म्यू एस की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, जी की वैल्यू पुट करी, तो ये रूट 40 आया। इस रूट 40 को सॉल्व करोगे तो 6.5 के आसपास आता है। अच्छा आप सुनो, तुम कभी भी किसी भी चौराहे पे जाना बारिश के टाइम पे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रियलिटी में तुम्हारी रोड जो होती है ना वो ऐसी होती है।
चौराहे के आसपास इस तरीके से टिल्टेड होती है। अब क्यों टिल्टेड होती है ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं हम बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब है कि जब भी कोई चौराया होता है ना, जहां पे तुम्हारी गाड़ी को गोल गोल घूमना होता है, तो वहां पे अपनी सड़क ऐसी सीधी नहीं होती है, बल्कि इस तरीके से थोड़ी सी सड़क क्या होती है, टेढ़ी होती है। और मान लो ये एंगल है थीटा। तो अब ऐसा क्यों होता है, सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना। मान लो कि आपकी सड़क ऐसे है और मान लो कि ये आपका मास, आप यहाँ पे हो m, तो आपको याद है नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। आपका नॉर्मल कैसे लगेगा, आपका नॉर्मल लगेगा इधर, आपका नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, उस तरफ। तो हिमांग वो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर नहीं चल सकते वो। हिमांग तेरा क्वेश्चन है कि सर बाइकर फिर इतनी स्पीड से कैसे चलते हैं, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करेंगे ना तो गिर जाएंगे वो। तो आपका नॉर्मल फोर्स इधर है, आपका mg इधर है ना। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सपोज करो, सब ध्यान से देखना, मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा, तो आप खुद मुझे बताओ कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है तो आप मुझे बताओ ये कितना बचेगा, थीटा। और याद है थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा n cos थीटा। और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। सब लिखो इसको अपनी कॉपी में एक बार, वापस ध्यान से सुनना। टॉपिक है मोशन ऑन बैंक्ड रोड, वापस लिख रहा हूं मैं, मोशन ऑन बैंक्ड रोड। तो मान लो कि आपकी रोड इस तरीके से है और यहां पे एक बंदा है, ध्यान से देखना। तो आपका नॉर्मल फोर्स तो इधर आएगा, mg आपका नीचे की तरफ आएगा, और फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन पैरेलल टू द रोड। मान लो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है F, 3 फोर्स लगा लो। और मान लो कि ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाओ, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। और ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचा, थीटा। एक बार इतना डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो सब, और सारे इक्वेशंस तुम्हें याद रखने हैं, बना लो एक बार सब अपनी कॉपी में। बना लो एक बार कॉपी में। अब देखो सबसे पहले अपन n को रिजोल्व करते हैं। तो n का थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आएगा, n cos थीटा। तो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, n sin थीटा। अब फ्रिक्शन को रिजोल्व करो, तो फ्रिक्शन का थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, f cos थीटा। और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट मतलब नीचे की तरफ होगा, वो कितना आ जाएगा, f sin थीटा। किसी को रिजोल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछो। थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। तो n है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा, तो ये दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। फ्रिक्शन को भी दो पार्ट में तोड़ो, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा और दूर वाला कंपोनेंट sin थीटा। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो। आशीष भाई क्लियर हुआ तुम्हें मैंने ये एफबीटी कैसे बनाया, मानद क्लियर हुआ कि ये एफबीटी कैसे बनाया मैंने, कि नहीं समझ में आया। आपका फ्रिक्शन कैसे लगता है, पैरेलल टू द रोड, कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, क्योंकि ये आपका सेंटर है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स किसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg कहां लगता है, नीचे की तरफ। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम स्क्वायर सर्कल पे गाड़ी चलाते हो तो क्या तुम ऊपर जाते हो नीचे आते हो, क्या नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो n cos थीटा को तो किसके बराबर रख दो, जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो f sin थीटा प्लस mg, ठीक है। और जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका सेंटर की तरफ कितना फोर्स आया, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा mv स्क्वायर बाय r। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। आपकी एक इक्वेशन तो ये आ गई, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। और आपका नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर आपके दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर किसके बराबर रख दो, mv स्क्वायर बाय r के, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर रखना, फ्रिक्शन की वैल्यू रखना म्यू एन के बराबर। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब ध्यान से देखना। इस पूरे डायग्राम को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब ध्यान से देखना। ये आपका बैंक्ड रोड है,
ये आपका एंगल है थीटा, यहां पे आपका मास है, तो नीचे की तरफ mg, ठीक है, नीचे की तरफ mg, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ग्रेविटी नीचे की तरफ, नॉर्मल कैसे लगेगा ऐसे, और फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस तरीके से। फ्रिक्शन कहां लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस। और आपका अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं पूछूं कि ये ऊपर वाला, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये थीटा। तो n के दो कंपोनेंट लो, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट n cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट लो, तो फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, f cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, f sin थीटा। जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। और यहाँ पे आप f को एक काम करो, f को पुट करो म्यू एन, म्यू एस एन। क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो म्यू एस एन। तो यहाँ पे n cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू mg प्लस, इसकी जगह पुट कर देना म्यू एस एन साइन थीटा। तो उस म्यू एस एन साइन थीटा को उधर लेके जाओ, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। और यहाँ पे n कॉमन लो, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। और फिर जो फोर्स सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रख दो, तो आपका n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। और f की जगह म्यू एन पुट करो, तो यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। लिख लो। और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और mg के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। तो आपका m से m चला गया, इस r को उधर भेजो, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ से लिख लो इसको अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो। सर ये डेरिवेशन वापस एक्सप्लेन कर दो ना। वापस एक्सप्लेन करूं, ये डायग्राम समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया। यस सर। तो देख, वंश जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे। तो देख मैंने n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और f को लिखा मैंने म्यू एन। तो f की जगह क्या लिखा मैंने, म्यू एन, और इसको मैं उधर लेके गया, मतलब इस म्यू एन यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, किसी ने एनोटेशन बना रखा है यहाँ पे mg, तो इसको उधर लेके गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस म्यू एस इक्वल टू mg। यहाँ पे n कॉमन ले ले, दोनों में n है, और उसको नीचे भेज दे, तो तेरा n कितना आएगा, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस एन sin थीटा। फिर जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको अपन क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। f को पुट कर दे म्यू एन, तो f की जगह अगर अपन म्यू एन पुट करेंगे तो n वापस कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये म्यू एस होगा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो इसको नीचे भेज दे, मतलब यहाँ या तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दे, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है ये mg अपॉन यहाँ पे पुट कर दो, तो m से m गया, ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर सेंटर की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ना। देख रिशिता, अगर तुम मान लो, एक सेकंड रुकना, मैं समझ गया, तुम्हें डाउट लग रहा था कि सर सेट तो फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स, देख फ्रिक्शन हवा पे तो नहीं लग सकता। अगर मान लो कि तुम्हारी एक बॉडी है ये वाली, सपोज करो कि आपके पास ये एक बॉडी है और इसके ऊपर एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी पे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, फ्रिक्शन लगता है पैरेलल टू द सरफेस। फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाइज पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर मैं इस बॉडी पे आगे फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन का लगेगा पीछे, अगर मैं इस बॉडी पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन का लगेगा इधर। तो फ्रिक्शन पैरेलल टू द, तो अपने इस बैंकिंग में क्या हो रहा है, अपने इस बैंकिंग में अगर ये गाड़ी है और मान लीजिए गाड़ी गोल गोल घूम रही है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस तरीके से। इसका रीजन क्या है कि फ्रिक्शन बॉडी को दूर जाने से रोक रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द रोड। लेकिन अपनी बॉडी कैसे घूम रही है, अपनी बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो आपका जो नेट फोर्स लेना पड़ेगा ना, वो अपने को इस तरफ लेना पड़ेगा।
आपका जो नेट फोर्स होगा ना वो अपने को इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ना कि नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि ओके आपका सर। अगर अगर आपका जैसे ना, मैं तेरे को एक्सप्लेन करूं, एक पता नहीं किसने एनोटेशन बना रखा है, जैसे मान लो सुपरवाइजर सर्कल की बात करूं, तो मान ले कि ये तेरा सुपरवाइजर सर्कल है और ये तेरी रोड है। तेरी रोड बैंक है, मतलब इधर वाली रोड ऐसे है, इधर वाली रोड ऐसे है, तो आपकी बॉडी का जो मोशन हो रहा है ना वो ऐसे हो रहा है, तो अपन नेट फोर्स कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ना कि नीचे वाला। पर फ्रिक्शन तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो पैरेलल टू द रोड लगता है, इसलिए फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लिया हमने। ओके, और अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें काम करना है, इस फॉर्मूले को लास्ट में सिंप्लीफाई कर देना, इस आर को उधर ले जाके रूट लगा देना, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी रॉकेट प्रपल्शन पे, कि रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे जाता है और लिफ्ट में हमारा वेट कितना होता है, मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जाए लिफ्ट नीचे जाए तो हमारा वेट क्या होता है। और तीसरा, नेक्स्ट क्लास में मैं वर्क एनर्जी पावर चालू करूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। आज 2 डेरिवेशन बहुत भारी थे, मुझे पता है ये ट्रिकी है ना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम वापस पूछ लेना, है ना। और कोई डाउट है तो पूछो। तो हम बैंकिंग क्यों करते हैं, ताकि अपन मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ा सकें। तो मान लो स्ट्रेट रोड है तो मैक्सिमम वेलोसिटी 10 है, तो बैंकिंग करने पे वो 15 हो जाती है। तो बैंकिंग क्यों करते हैं, ताकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ा सकें। अब कोई सर तो डाउट है, रेसिंग क्या हो गया वंश। सर रेसिंग कोर्स में तो काफी मतलब फास्ट जाती है गाड़ियां। अरे तो वहां पे तो म्यू भी तो चेंज कर सकता है, यहाँ पे म्यू भी अपने कंट्रोल में होता है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, जितना तुम एंगल लगाओगे उतनी तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। तो अपने को कितनी वेलोसिटी चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि हम रोड कैसी बनाते हैं। तो सरकार जब भी तुम्हारा सर्कुलर डिजाइन करती है ना, तो वो देखती है कि इस पर ट्रक को भी चलना है, गाड़ी को भी चलना है, तो बहुत चीजें मैटर कर जाती है उस पर, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखो। सर्कुलर मोशन ऑन बैंक्ड रोड, इसका डेरिवेशन तुम्हें मुझे वापस सबको लिख के भेजना है। मैं सबको पर्सनल मैसेज करूंगा कि ये डेरिवेशन लिख के भेजो, और इसके मैं न्यूमेरिकल तुम्हें भेज रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वर्क एनर्जी पावर चालू हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 6, और इस चैप्टर के 2 पार्ट बाकी है, वो मैं तुम्हें करा दूंगा। और कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ओके, डाउट नहीं तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई नहीं।